धन्ना जी के पिताजी एक साधु सेवी, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं, पर थे श्रद्धालु। उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों से कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बाल हट के कारण वह रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास में से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। खेल कूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो पास में नहीं था, मिट्टी का तिलक किया। भगवान को वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी थी। धन्ना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया तो वे बड़े दुखी हुए। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज है, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए, ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना जी उपवास करते हैं। शरीर दुबला पतला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं है कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख था कि ठाकुर जी उनसे नाराज है, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक को ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियां को खाने का उनका मन कहाँ तक न होता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी तो वे प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। जब आधी रोटी खत्म हो चुकी थी तब धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और ठाकुर जी से कहने लगा, आप इतने दिनों तक नहीं आए, मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले सारी रोटी खा जाना चाहते हो। आज भी मैं क्या भूखा मरूं? मुझे थोड़ी भी रोटी ना दोगे? बची हुई रोटी भगवान ने धन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगते थे। विदुर शाक तथा विदुर पत्नी के केले के छिलके के लोभ में दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था। भीलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं प्रेम के भूखे ब्रजकुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया था। अब नियमित रूप से वेदना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान भी इन्हें साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा को रक्षा के लिए भगवान ने इन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा दी। धन्ना जी वहाँ से काशी चले गए और वहाँ पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदयहारी को सब जगह देखते और उनकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने को भेजा। मार्ग में कुछ संत मिले। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखता था।
भूखे संत मांग रहे थे, ऐसे समय चूकने वाले धन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूँ संतों को दे दिया। गेहूँ संतों को दे दिया, यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूँ बो दिया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूँ बोया हो या न बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था। जहाँ बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। कामधुगा पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसे कभी कहीं सुना ही नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनसे सूखे खेत के कारण व्यंग्य करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहराता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद निमग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे।